हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ARDS के बारे में। क्या होता है ARDS? तो ARDS की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ARDS का मतलब होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अंदर जो है हमारी बहुत सारी वेरियस कंडीशंस आती हैं। वेरियस कंडीशंस का मतलब है यहाँ पे कि मान लो हमारा कोई भी लंग्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे लंग्स हो गए, यहाँ पे हमारी एल्वेलाई हो गई, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई हो गया। इनमें कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से हमारा O2 और हमारा जो CO2 है वह प्रॉपर इनटेक आउटपुट नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन को, जो कि सीवियर हो जाती है। कंडीशन तो एक्यूट होती है बट वो सीवियर फॉर्म में होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ARDS, दैट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, इसकी अगर हम कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले आता है ये सीवियर फॉर्म होती है। ठीक है, अब बात आएगी यहाँ पे कि हमने यहाँ पे तो बोला है कि एक्यूट होती है, लेकिन हमने यहाँ पे बोला है सीवियर है, तो ये एक्यूट की है सीवियर फॉर्म होती है। ठीक है, एक्यूट कंडीशन जब सीवियर कंडीशन में लीड कर जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। फॉर्म ऑफ लंग्स, एक्यूट लंग इंजरी, अगर लंग के अंदर कोई भी इंजरी होती है जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर इनटेक ऑफ O2 एंड आउटपुट ऑफ CO2 नहीं हो पाएगा, दैट द कंडीशन इज कॉल्ड एज ARDS। द मेजर साइट ऑफ इंजरी इज एल्वेलार कैपिलरी मेम्ब्रेन। एल्वेलार कैपिलरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? मान लो ये हमारी एल्वेलाई होती हैं, ठीक है, यहाँ पे से हमारी कैपिलरीज होती हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे कोई भी अबनॉर्मेलिटी आती है तो उस कंडीशन के अंदर जो इनटेक और आउटपुट है वो नहीं हो पाएगा O2 और CO2 का। कहाँ से? एल्वेलाई से कैपिलरीज के अंदर और कैपिलरीज से एल्वेलाई के अंदर। द कंडीशन विल लीड टू द ARDS। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो डेफिनेशन आती है, इट इज़ अ सडन डेटोरिएशन। डेटोरिएशन का मतलब होता है कि नॉर्मल डेविएशन से दूर होना, नॉर्मल से डेविएट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं डेटोरिएशन इन द गैसियस एक्सचेंज। कौन सी गैसेस की बात हो रही है यहाँ पे? दैट इज O2 एंड CO2। दो ही गैसेस की बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फंक्शन ऑफ द लंग्स, लंग्स का फंक्शन नहीं हो पाएगा। लंग्स का फंक्शन क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करना। एंड ऑल्सो फेलियर ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि मान लो कंपनसेट करता है, जैसे कि हमारा उसमें पढ़ते हैं ना ABG एनालिसिस के अंदर, ठीक है, कंपनसेटरी और अनकंपनसेटरी, तो ये वही वाला कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, कंपनसेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ARDS होगा। द एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट O2 एंड ऑल्सो नॉट रिमूव सफिशिएंट CO2। जो हमारे लंग्स हैं उनका प्रॉपर जो O2 है वो भी नहीं मिलेगा और प्रॉपर जो CO2 है वो भी नहीं मिलेगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ARDS। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं तो क्या, इटियोलॉजी की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो क्या आएगी? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? एडिमा होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा का मतलब क्या होता है कि सडनली जो है वो हमारा जो लंग्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। हाइपॉक्सिया होगा। हाइपॉक्सिया मतलब कि जो पेशेंट है वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएगा। दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू O2 थेरेपी। हम पेशेंट को आर्टिफिशियली जो O2 थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं वो देंगे बट पेशेंट उससे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एंड डिक्रीज लेफ्ट आर्ट्रियम प्रेशर, और लेफ्ट आर्ट्रियम प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अंदर कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई भी कंडीशंस हो सकती है जो हमारी सीवियरिटी लीड करती हैं अगर वो ट्रीट नहीं होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लंग इंजरी, जिसके अंदर आता है हमारा पल्मोनरी कंट्यूजन, रिब फ्रैक्चर और एस्पिरेशन हो सकता है। एस्पिरेशन किस कंडीशन में होता है? वॉमिटिंग की कंडीशन हो गई, ठीक है, या फिर कोई और कंडीशन होगी जिसके अंदर जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उनके अंदर हो गया, वो सारी चीज़ें आती हैं। फ्लूइड ओवरलोड हो गया, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड क्या करेगा? पल्मोनरी एडिमा कॉज करेगा। उसके बाद आता है मैसिव ब्लड BT, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, चेस्ट बर्न होगा हमारा, जो पेशेंट है जिसकी वजह से अगर पेशेंट को चेस्ट बर्न होना है तब भी कंडीशन देखने को मिलती है। पेशेंट अगर स्मोक करता है तो भी कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद आता है पल्मोनरी इन्फेक्शन। पल्मोनरी इन्फेक्शन के अंदर इससे पहले जो हमने डिजीज़ पढ़ी थी उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, ठीक है, फंगाई से हो सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, हाइपॉक्सिया हो गया, डिस्निया हो गया, डिस्निया हो गया तो टेकिकार्डिया हो गया, टेकिपनिया होगा, ठीक है, यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स होगा, ठीक है, चेस्ट बर्न होगा,
O2 थेरेपी के अगेंस्ट जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। कंपनसेटरी की बात करें तो हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, लंग्स कंप्लाइंसेस डिक्रीज होंगे, चेस्ट हैवीनेस होगा। चेस्ट हैवीनेस की वजह से ही जो पेन वगैरह है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जो प्रॉपर सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी गैसेस की। उसके बाद अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोस आता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, जिसके अंदर हम पेशेंट की एक्यूट हिस्ट्री, या एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, फैमिली हिस्ट्री हो या फिर कोई भी ऐसी हिस्ट्री हो जो हमने देखा है कि पेशेंट को ये डिजीज़ पहले हुई थी या होने के चांसेस हैं, तो वो ही हम हिस्ट्री के अंदर कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपॉक्सिया तो नहीं है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, या फिर ये सारी कंडीशंस जो है वो हम पेशेंट के अंदर देखते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे की बात करें तो वो हमारा कन्फर्मेटरी डायग्नोज आता है। इसके अंदर कफ आता है, स्पूटम, कफ विद स्पूटम के साथ कफ आएगा, ABG आर्टेरियल ब्लड गैस जो हम एनालिसिस करते हैं, SpO2 करेंगे, जिसकी वजह से हमें पल्स ऑक्सीमीटर, मतलब जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करते हैं कि पेशेंट को हाइपॉक्सिया तो नहीं है, वेदर पेशेंट इज़ ऑन द डिमांड ऑफ O2 थेरेपी और नॉट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है इसके अंदर देखते हैं। उसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट के अंदर आता है अगर पेशेंट को डिस्निया या हाइपॉक्सिया की कंडीशन होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को पोजीशन चेंज करते हैं, और पोजीशन के अंदर हम रेस्पिरेटरी की जितनी भी डिजीज़ पड़ी उनके अंदर सभी के अंदर हमने ये देखा था कि पोजीशन हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर या तो ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं या फिर फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही कंडीशंस के अंदर क्या होता है, दोनों ही पोजीशंस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट के जो लंग्स होते हैं प्रॉपर जो है वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो पाते हैं, जिसकी वजह से उसको जो हाइपोक्सिया है वो नहीं होगा। आइडेंटिफाई द कॉज, सबसे पहले कॉज आइडेंटिफाई करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स का काम क्या होता है कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, एंटीकोएगुलेंट देंगे, पल्मोनरी कंट्यूजन वगैरह की कंडीशंस के अंदर एंटीकोएगुलेंट देंगे। प्रोवाइड करेंगे हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट को। फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि पल्मोनरी एडिमा होता है पेशेंट को, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो PHTN होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। वेंटिलेटर पे होता है पेशेंट तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये निमोनिया मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया है क्या होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। हाइपॉक्सिया होता है, ठीक है। पेशेंट इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि पेशेंट को सफिशिएंट अमाउंट पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रहा होता है, जिससे पेशेंट का जो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है PEP इंक्रीज, बैरोट्रोमा जो होता है वो हमारा मेजर करने के लिए यूज़ होता है, प्रेशर। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा पेशेंट का। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हम इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ARDS क्या होता है। बहुत से सिंपल सी डिजीज़ कंडीशन थी। अगर इससे पहले वाली डिजीज़ कंडीशन हमने पढ़ी है ना रेस्पिरेटरी की, तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक डिजीज़ है, ठीक है। कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है कि किसी भी दूसरी डिजीज़ की वजह से जो पेशेंट की एक्यूट कंडीशन है वो सीवियरिटी में लीड कर जाती है। इंजरी की वजह से हो गया, जो पेशेंट की गैसेज एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। आई होप यू लाइक द वीडियो. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.